हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 5th का चैप्टर 7 दैट इज़ लिविंग ऑफ एनिमल्स पार्ट 2। तो बच्चों, अभी तक हमने डिफरेंट टर्म्स के बारे में पढ़ा था कि हैबिटेट क्या होता है, एडेप्टेशन क्या होती है, ब्रीथिंग के बारे में पढ़ा था कि जो सांस लेने की प्रक्रिया है वो कैसे संभव होती है, लंग्स के बारे में पढ़ चुके थे कि ह्यूमन बींग्स में लंग्स की क्या पोजीशन होती है, कैसे लंग्स हेल्प करते हैं रेस्पिरेशन में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्रॉम स्पिराकल्स। तो बच्चों, स्पिराकल्स हमें देखने को मिलते हैं इंसेक्ट्स के अंदर। इंसेक्ट समझते हो, कीट पतंगे जो उड़ सकते हैं। तो लैंड इंसेक्ट्स ब्रेथ थ्रू एयर होल्स ऑन देयर बॉडी कॉल्ड स्पिराकल्स। तो बच्चों, फॉर एग्जांपल मैं कॉकरोच बनाती हूँ। कॉकरोच सभी ने देखा है, उसके इस तरह से एंटीनाज होते हैं, ऐसे बॉडी होती है। तो उसकी बॉडी के बिल्कुल साइड में छोटे छोटे होल होते हैं और ये होल हवा है इनके द्वारा ही शरीर के अंदर जाती है और इन होल्स को हम स्पेशल नाम से जानते हैं जिसे हम स्पिराकल्स कहते हैं। तो आई होप आपको स्पिराकल्स की जो डेफिनेशन है वो समझ में आ गई होगी। द स्पिराकल्स लीड टू एयर ट्यूब्स विच फॉर्म अ फाइन नेटवर्क दैट रीचेज every tissue of the body. Air enter the body through the network. The blood of insects does not contain the oxygen carrier called hemoglobin. This is why their blood is not red in color. तो बच्चों, बहुत सी बातें इसमें बता दी गई हैं। अगर मैं एक दोबारा से डायग्राम ड्रॉ करूं किसी इंसेक्ट का, फॉर एग्जांपल कॉकरोच का ही, तो उसमें क्या होता है बच्चों, जैसे यहाँ पर कॉकरोच की मैं बाहर की आउटर स्केलेटन ड्रॉ कर रही हूँ। आउटर स्केलेटन मतलब आउटर बॉडी। तो यहाँ पर मैंने बताया था होल होते हैं। अब ये होल एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं थ्रू ट्यूब्स। ठीक है, ये ट्यूब्स मैंने बना दी। अब जब हवा इनके अंदर आती है तो ट्यूब्स के अंदर चली जाती है और यहाँ पर हवा का क्या होता है, एक्सचेंज होता है आपस में। आपने पढ़ा है ना, जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन दिस ट्यूब्स, जो कि एक फाइन नेटवर्क प्रेजेंट होता है इंसेक्ट की बॉडी के अंदर। तो यहाँ पर यही बात बताई गई है, द स्पिराकल लीड टू एयर ट्यूब्स। जैसे मैंने, अगर मैं हाफ पार्ट बनाऊँ बॉडी का, तो हवा यहाँ से आई, आने के बाद ये जो स्पिराकल्स है इनका कनेक्शन किसके साथ है, बॉडी के अंदर जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसके साथ। हवा इन ट्यूब्स के अंदर चली गई। ठीक है, द स्पिराकल्स लीड टू एयर ट्यूब्स, मतलब स्पिराकल्स के ज़रिए हवा एयर ट्यूब्स तक आ गई, विच फॉर्म अ फाइन नेटवर्क, मतलब के बॉडी के अंदर जो जाल की तरह बिछी हुई हैं इस तरह की ट्यूब्स प्रेजेंट हैं। एंड इनका जो ये ट्यूब्स हैं, जो टिश्यू है बॉडी का, मतलब बॉडी के हर भाग तक ये ट्यूब्स पहुंच रही हैं। एयर एंटर द बॉडी थ्रू द नेटवर्क, तो इस तरह से एयर एंटर करती है स्पिराकल के ज़रिए, फिर कहाँ जाती है, ट्यूब के अंदर, और ट्यूब से कहाँ जाती है, बॉडी के हर पार्ट तक। तो इस तरह से एक नेटवर्क फॉलो होता है। ठीक है, द ब्लड ऑफ इंसेक्ट डज नॉट कंटेन द ऑक्सीजन करियर कॉल्ड हीमोग्लोबिन। सभी को पता है कि हमारे खून का रंग लाल क्यों होता है, क्योंकि हमारे खून में एक पिगमेंट प्रेजेंट है। पिगमेंट उसे कहा जाता है जो कलर प्रोवाइड करे। तो यहाँ पर हीमोग्लोबिन हमारे खून को कैसा कलर देता है, रेड, जबकि ये इंसेक्ट्स के अंदर एब्सेंट होता है। इसी वजह से जब आप कभी ग्रास होपर या कॉकरोच को मारते हैं तो उसमें से कभी भी रेड कलर का खून नहीं निकलता, क्योंकि उसके खून में क्या प्रेजेंट नहीं है, हीमोग्लोबिन। इसी वजह से उनका खून का रंग लाल नहीं होता। तो एक बार फिर से मैं आपको समझाने जा रही हूँ थ्रू द डायग्राम। तो बच्चों, डायग्राम के ज़रिए फिर से मैं आपको समझा रही हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये मैंने बना दिया एक कॉकरोच। ठीक है, अब इस कॉकरोच की साइड में क्या है, ये स्पिराकल्स, होल्स। स्पिराकल्स किसको बोल रहे हैं, एयर होल्स को, जहाँ से एयर एंटर करेगी। अब ये स्पिराकल्स का कनेक्शन किसके साथ है, ट्यूब्स के साथ, जो कहाँ प्रेजेंट है, बॉडी के अंदर। और ये ट्यूब्स हर पार्ट तक क्या पहुँचा रही हैं, हवा को। इस तरह से कह सकते हैं कि एयर स्पिराकल्स के ज़रिए होते हुए ट्यूब्स तक जाती है और ट्यूब से बॉडी के हर पार्ट तक चली जाती है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं ना कि एक फाइन नेटवर्क बॉडी के अंदर बन गया है। तो इसी बात को इस पैराग्राफ में बताया गया है। और यह भी बताया गया है कि जो इंसेक्ट्स का कलर होता है वो रेड नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर पिगमेंट हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता। प्लस दूसरी इम्पोर्टेंट बात है बच्चों, ये पापा करे क्या,
तो बच्चों इस तरह से हीमोग्लोबिन हमारा क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन कैरियर मतलब कि जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जो हमारे शरीर के अंदर जाती है तो उसको कोई कैरी करता है, वो है पिगमेंट कौन सा है, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को प्रेजेंट होता है, तो हीमोग्लोबिन ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है तो वह ऑक्सीजन को डिफरेंट टिश्यूज़ तक लेकर जाता है, इसी वजह से इसको ऑक्सीजन कैरियर कहा जाता है। स्किन, अमीबा, पैरामीशियम, अर्थवॉर्म, फ्रॉग इन वाटर, ब्रेथ थ्रू स्किन। तो बच्चों मैं आपको बता देती हूँ कि अमीबा एक बहुत ही छोटा जीव होता है जो हमें खुली आंखों से नहीं दिखाई देता, जो सिर्फ माइक्रोस्कोप के नीचे ही दिखाई देता है। अब आप कहोगे कि माइक्रोस्कोप क्या होता है। माइक्रोस्कोप एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है जो साइंटिस्ट यूज़ करते हैं इस तरह से, और जिसके यहाँ पर हम आइज़ को लगाते हैं और इस तरह से हम नीचे की तरफ देखते हैं, तो माइक्रोस्कोप में हमें दिखाई देता है अमीबा, पैरामीशियम, ये सभी क्या हैं, बहुत ही छोटे जीव हैं। तो ये आपको वैसे खुली आंखों से नहीं देखने को मिलते, मतलब इनको बहुत ही माइक्रोस्कोप की मदद से देखना पड़ता है। अर्थवॉर्म को आप देख सकते हैं, फ्रॉग को आप देख सकते हैं, इन सभी में स्किन के ज़रिए रेस्पिरेशन होती है। आपने पढ़ा ना, फ्रॉग, अर्थवॉर्म स्किन के ज़रिए, इसी वजह से इनकी स्किन बहुत ही स्लाइमी होती है, चिकनी होती है और बहुत पतली भी होती है ताकि आसानी से हवा क्रॉस कर सके। तो अब बात करते हैं गिल्स की। तो बच्चों गिल्स, वाटर एनिमल्स ब्रेथ थ्रू इट्स गिल्स। जितने भी एनिमल्स पानी के अंदर रहते हैं वो उनके पास लंग्स नहीं होते, जैसे हमारे पास लंग्स है ना, उनके पास लंग्स नहीं होते, उनके पास गिल्स होते हैं। तो गिल्स आर स्पेशल ऑर्गन्स रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। जहाँ पर आप देख सकते हैं रेड कलर का क्या दिखाई दे रहा है, गिल। और गिल इतना ज़्यादा, मतलब यहाँ तक ब्लड को लाने वाली नलियाँ प्रेजेंट होती हैं और उन नलियों को हम कहते हैं ब्लड वेसल्स। तो विच व्हेन वाटर फ्लोज ओवर द गिल्स एंड एक्सचेंज टेक्स प्लेस। जब भी पानी इन गिल्स के ऊपर से होते हुए जाता है तो ये पानी में से घुली हुई ऑक्सीजन को अंदर ले लेते हैं। आपको पता है ना, जो ऑक्सीजन है वो पानी में भी घुल जाती है। द गिल्स एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ब्लड। और ये गिल्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ले लेते हैं और जो शरीर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है उसे वह बाहर पानी में डाल देते हैं। आप सभी को पता है जितने भी एनिमल्स हैं वो ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं। अब हम चलते हैं डायग्राम्स की तरफ। तो बच्चों आप फर्स्ट पेज पे जो डायग्राम है उसको देखें, तो देखकर डरें ना, क्योंकि यहाँ बहुत ही थोड़ा एडवांस टाइप डायग्राम है। हम इसे समझ लेंगे तो हमें बहुत इजी रहेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक फ़िश बनाई हुई है, ये फ़िश की आई है, ये फ़िश का माउथ है, ठीक है। ये क्या है, ये गिल है। तो यहाँ पर आपको गिल आर्क, गिल फिलामेंट दिखाई दे रही है। गिल आर्क मतलब कि यहाँ पर ऐसे एक आर्क है, गिल जो आर्क ऐसे दिखाई दे रही है, इसी वजह से इसको गिल आर्क कहा जा रहा है। अब इसके अंदर छोटे छोटे, जैसे आपने बुक के पेजेस देखे हैं, जैसे बुक बनाते हो तो बुक में हम ऐसे ऐसे लाइन लगाते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये सामने कोई बुक रखी हुई है ऐसे, और हम इसके पेज बनाते हैं, तो पेज को हम ऐसे ऐसे करके दिखाते हैं। तो ये क्या है, फिलामेंट्स। तो जो गिल आर्क है उसके अंदर जो गिल्स हैं अलग अलग कवरिंग प्रेजेंट है इस तरीके से, देखो बच्चे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं अलग अलग गिल्स में आपको फिलामेंट्स दिखाई दे रही हैं। तो इसके अलावा जो लैमेला होता है, बाहरी परत को कहा जाता है लैमेला, ठीक है। तो वाटर इन थ्रू माउथ, तो पानी माउथ के ज़रिए अंदर गया और कहाँ चला गया, गिल के पास, और गिल ने क्या ले लिया, पानी के में से ऑक्सीजन ले ली और पानी को बाहर छोड़ दिया। जो पानी में से ऑक्सीजन ले चुके हैं वो पानी बाहर छोड़ दिया, मतलब पानी यहाँ से आकर यहाँ से निकल गया। तो इस तरह से ऑक्सीजन अंदर ले ली और उस पानी में क्या छोड़ दी गई, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन यहाँ पर आपको अंदर की स्ट्रक्चर दिखाई गई है, कैसे लैमेला, ब्लड फ्लो कैसे, मतलब ब्लड जो नलियाँ हैं, वेसल्स हैं, कैसे गिल्स तक पहुँच रही हैं बहुत ही ज़्यादा तादाद में, और इस तरह से पानी कैसे जा रहा है और कैसे गिल्स इसमें से ऑक्सीजन ले रही हैं। तो आपको इतना डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बस इतना पता होना चाहिए कि फ़िशेज़ में गिल्स प्रेजेंट होते हैं, और गिल्स क्या करते हैं, गिल्स वाटर को, जो डिज़ोल्व वाटर में ऑक्सीजन उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं।
तो यहाँ पर जो लैमेला है उसको बाहरी परत को कहा गया है। गिल आर्क प्रेजेंट है। गिल फिलामेंट्स, फिलामेंट्स मतलब ऐसे परतें दिखाई देंगी आपको। तो यहाँ पर यह परतें आपको और भी अच्छे से समझाई गई हैं, दिखाई गई हैं बल्कि। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको ये एक गिल आर्क प्रेजेंट है, एक गिल की आर्क, और ये इसकी क्या है, फिलामेंट। आप देख सकते हैं बहुत सारी ऐसे परतें सी आपको दिखाई दे रही हैं। और जो ये लैमेला है ये एक परत को बोला गया है, जो बाहरी परत है लैमेला। तो यहाँ पर क्या आता है, पानी आता है। पानी में से क्या ले लिया जाता है, ऑक्सीजन। और इस तरह से आप देख सकते हैं अगले डायग्राम में फ्लो ऑफ वाटर। तो इस तरह से ये आप देख सकते हैं पानी की मूवमेंट है ब्लू कलर से। तो इस तरह से आपने यहाँ शो करना है। ये फिलामेंट्स बनाई हुई हैं आपको दिखाई दे रही हैं, अलग अलग परतें, है ना। तो इस तरह से ये गिल आर्क में ये फिलामेंट्स बनाकर आपको पानी की मूवमेंट दिखाई दे रही है। तो इस तरह से पानी गिल्स के अंदर जाता है और वहाँ से बहुत ही बारीक तरीके से वाटर ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अब नेक्स्ट जो डायग्राम है दैट इज़ ग्रास होपर। तो ग्रास होपर में आप देख सकते हैं स्पिराकल्स होल्स होते हैं जो इंसेक्ट की बॉडी पर प्रेजेंट होते हैं, और नीचे की तरफ आप होल्स को आसानी से देख भी रहे हो। तो तीसरा डायग्राम है गिल। आपको ये वाला डायग्राम करना है बच्चों। तो इस डायग्राम में आप सिर्फ गिल्स को दिखाएंगे साइड में, और ये माउथ है। वाटर आता है, वाटर में से पानी ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी जाती है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। एक बार ये आपको एक और डायग्राम समझा देती हूँ जो हमने पढ़ा था कि अमीबा और पैरामीशियम के बारे में। जो ये इरेगुलर शेप्ड एनिमल दिखाई दे रहा है ये होता है अमीबा, जिसकी कोई शेप ही नहीं होती। और जो इस तरह से एक सेल दिखाई दे रहा है बिल्कुल लॉन्गिट्यूडनल ऐसे लंबा सा, इसको पैरामीशियम कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं ये अमीबा है, ये पैरामीशियम है, जो कि बुक में दिया भी हुआ है। ठीक है, दोनों ही सिंगल सेल्ड हैं, एक ही सेल है। ठीक है, तो इस तरह से हमने सभी एग्जाम्पल्स को डिटेल में पढ़ लिया, और उनके स्ट्रक्चर्स भी आपने ड्रॉ करने हैं नोटबुक के अंदर। और इस चैप्टर को थोड़ा डीपली आप खुद से रीड करें, जहाँ पे भी प्रॉब्लम आए ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।